अबे सर, पूरा हाउसिंग सेक्टर घर खरीदारों के भरोसे चलता है। हालांकि चूना भी घर खरीदारों को सबसे अधिक लगा है। बीते 2 दशक में आप घर खरीदारों की ओर से पहले तो उम्मीदें वित्त मंत्री को भेजते थे, लेकिन शायद अब वो आपने बंद कर दी हैं। बताएंगे क्या वजह रही है कि आपने अब वित्त मंत्री को अपनी उम्मीदें ही भेजना बंद कर दिया? आप देखिए, ये एक रिवायत सी बन गई है कि जो रियल एस्टेट में बिल्डर आज जब उसको होम बायर्स की भी बात करनी होती है कि वो होम बायर्स का भला कैसे हो। जैसे अगर आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है एग्रीमेंट फॉर सेल को लेकर के, तो वहां पे भी बिल्डर बताता है कि एग्रीमेंट फॉर सेल में क्या पॉइंट डाला जाए जिससे कि होम बायर का फायदा हो। जो जो कि हम लोग को चुना वही लगाते हैं। उसी तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर में भी हर बात आप देखेंगे जाके वो वित्त मंत्री जी को ये समझाते हैं कि आप ऐसा करिए तो होम बायर को फायदा हो, जिससे कि दूर दूर तक होम बायर का कोई फायदा होने का नहीं है। तो मैं देखा कि यहाँ पे हर जगह पे ना, मतलब ये इस तरह का एक माहौल बन गया है। तो कोई मतलब नहीं बन रहा था लिखने का। आपने मौका दिया है तो मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ कि जहां तक होम बायर की एक्सपेक्टेशन की बात है। लेकिन समस्या क्या है, मैं उस समस्या को हाईलाइट कर रहा हूँ कि आज आप देखिए कि जो भी प्रोजेक्ट एक घर खरीदार जब घर लेता है, वो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। तो क्या मेरे को, या तो वो बिल्डर मेरे को उसके लिए कॉम्पनसेट करे इमीडिएटली जिस दिन से डिले हो, या फिर सरकार मेरे को कहे कि भाई तुम ईएमआई भी दे रहे हो और रेंट भी दे रहे हो, तो इसलिए तुमको चलो ईएमआई पे जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसको मैं आपको टैक्स में कोई रिबेट दे देता हूँ। जुलाई 2023 में ले जा रहा हूँ। उस समय अमिताभ कांत कमेटी एक बनी थी जो स्टॉल्ड लेगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को देख रही थी। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 4,12,000 यूनिट उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि स्ट्रेस्ड ड्वेलिंग यूनिट उस समय थे, जिसका कॉस्ट था 4,08,000 करोड़। तो इतने यूनिट के 2023 से आज तक ये सारी 4 लाख यूनिट तो कंप्लीट नहीं हुए होंगे। तो क्यों नहीं उनके बायर को आइडेंटिफाई किया जाए। और वो लोग जो इतने साल से लेगेसी प्रोजेक्ट, मतलब आप सोचिए वो रेरा के आने के पहले की बात होगी, 2016 से ये आज तक अभी जो है 8 साल तो हो गए। अब उसके पहले का भी अगर प्रोजेक्ट है तो आप इमेजिन करिए कि उस होम बायर के ऊपर क्या बीतनी होगी। और आज हम लोग बार बार इसको लिखते रहे वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्री जी को, कि आप इसमें कुछ तो रिलीफ दें। और रिलीफ, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आप खाली रिलीफ मत दीजिए, अगर आपका मन हो आप बिल्डर से वो रिकवर करिए। आपके पास में तो सारी चीज, आप कहिए कि भैया तुम्हारा टैक्स जो है, अगर तुमने प्रोजेक्ट डिले किया तो तुमको कॉर्पोरेट टैक्स 25% नहीं 50% देने होंगे। इसमें क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों एक ही इंडस्ट्री का कस्टमर इतना सफर कर रहा है और उसकी लाइफलाइन परेशान हो रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर ध्यान नहीं दे रही है? आज होम बायर की हालत क्या हो रही है दीपक जी। और इससे ये जो जीडीपी का जो आज हम लोग 6.4 की बात करने लगे हैं, आपको नहीं लगता है कि इसमें ये जो मिडिल क्लास जो पूरा क्रश हो गया एकदम से, जो एक आदमी एक ही सैलरी तो उसको दो नहीं मिली, लेकिन बिल्कुल। उसका आउटगो जो है वो ईएमआई में भी लग गया ठीक। और उसके बाद वो रेंट भी दे रहा है। वो कितना परेशान होगा, किस तरीके से वो बिल्कुल। घर चला रहा होगा, इस पर इसको किसी को ध्यान देने की जरूरत है। अभय जी, रियल एस्टेट में अनफेयर प्रैक्टिस नहीं रुक रही है। रेरा की ओर से बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग रही है। पारदर्शिता की कमी है। अनफेयर प्रैक्टिस को बंद करने के लिए बजट में क्या ऐलान किए जा सकते हैं? हालांकि बजट ऐलान में अनफेयर प्रैक्टिस को रोका जाए ये तो थोड़ा विचित्र होगा, लेकिन फिर भी क्या ऐसे ऐलान हो, क्या ऐसा प्रयास हो कि अनफेयर प्रैक्टिस रुके? स्टक प्रोजेक्ट को लेकर क्या कदम उठाने की जरूरत है? घर खरीदारों की मूल समस्या को दूर करने के लिए वास्तविक रूप से वित्त मंत्री का फोकस किधर खींचना चाहेंगे आप? पहला तो न्यू रिजीम जो अब आ गया है, देखिए उसमें अब किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है। चाहे आप हम लोग को जो कैपिटल जो प्रिंसिपल रीपेमेंट का 50,000 का था, भले वो 80C में 1.5 लाख में कैप होता था, बट वो भी चला गया उसमें, बिकॉज न्यू रिजीम में आपको नहीं मिल रहा है। प्लस 2 लाख का जो डिडक्शन इंटरेस्ट का पेमेंट का मिलता था 5 साल के ऊपर में स्प्रेड करके, वो भी आपको 24B में, वो भी अब न्यू रिजीम में कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक कोविड के बाद अगर आपको याद हो कि स्टील और सीमेंट के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो उस समय ये बात आई थी कि अनअफोर्डेबल हो गया है और इसलिए हम लोग को टाइम दिया जाए, जब तक ये कूल ऑफ नहीं होगा हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं कर सके, कॉस्ट इतना बढ़ गया। और उसके बाद से ये दोनों मेजर कंपोनेंट हैं इंडस्ट्री के, और इतने ज्यादा इसके दाम नीचे चले गए, जो कि आज भी कोविड का पीक पीरियड पे हम स्टील में और सीमेंट में नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन खुद जो पैनलिस्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि लास्ट 3 सालों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के दाम बढ़ते चले गए और आज 1 करोड़ के नीचे कोई प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। मेरा कहना यह है, रवि सिन्हा जी ने यह बात उठाई कि भाई हम लोग टॉप ऑफ द पिरामिड में काम कर रहे हैं, तो यहीं पे तो सरकार की इंटरफेरेंस की जरूरत है ना। जब आप ये देख रहे हैं कि चीजें ना अनअफोर्डेबल हो रही हैं, आप अनाप शनाप प्रॉफिट बना रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान लोगों की बेसिक जरूरतें हैं, तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में आपने क्या कैप किया? आपने कह दिया कि 45 लाख रुपए का तुम घर बेचो।
आपने ये कुछ नहीं कहा कि उस 45 लाख रुपए में देखो भाई, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन जो है 8% तुम्हारा या 10% बोरोइंग कॉस्ट है, 5% तुम उसमें और जोड़ लो, तुम्हारा 10 और 5 15% से ज्यादा का नेट प्रॉफिट मार्जिन उसमें नहीं होना चाहिए, तब आप अफोर्डेबल बनाते। गवर्नमेंट की जो अफोर्डेबल पॉलिसी के नाम पे जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए वो भी डिले हुए, नंबर वन। और नंबर टू, और उसमें इन्होंने क्या किया, 45 लाख के छोटे छोटे 3 यूनिट बना के एक फ्लोर में, और तीनों एक बड़े लोगों ने खरीद लिया और उसको अंदर से ज्वाइन कर लिया। तो अल्टीमेटली वो पर्पस भी सॉल्व नहीं हुआ, वो अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे कोई अफोर्डेबल जो जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है वो खरीद ही नहीं पाया। क्यों नहीं खरीद पाया? क्योंकि वो जो यूनिट बने छोटे वाले 60 स्क्वायर मीटर्स या उससे भी छोटे, वो इतने इतने कम एरिया में है, और उसको इस तरीके से बनाए गए कि लोगों को मजा नहीं आया। और इसकी जी वजह से क्या कि बड़े लोगों ने 3 फ्लैट को ज्वाइन कर लिया तो उनका बड़ा एक यूनिट बन गया। तो बिल्कुल। आज सरकार का तो रोल यहाँ पे है ना, जब आप ये देख रहे हैं कि भाई लोअर मिडिल क्लास में सेल कम हो रही है, तो किस तरह से उसको अफोर्डेबल बनाया जाए। आज सीमेंट के दाम कम हो गए, आज स्टील के दाम कम हो गए, लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ते ही जा रहा है, उस पर कोई कैप नहीं लग पा रही।